हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का इस खास व्लॉग में। आज मैं एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा हूं जो सिर्फ एक सफर नहीं, एक आस्था की डोर से जुड़ा अनुभव है। आज मैं जा रहा हूं पूर्णागिरि माता के दर्शन करने, एक ऐसा स्थान जहां लोग न सिर्फ मन्नतें मांगते हैं बल्कि उन्हें पूरा होते हुए भी महसूस करते हैं। हर कदम इस रास्ते का मुझे मेरे अंदर की शक्ति से मिलवाता है। पहाड़ों की ठंडी हवा, भक्तों की आवाजें और माँ के नाम के जयकारे सब मिलकर मन को छू जाते हैं। यह यात्रा रोमांच से भरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह आत्मा से जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि आप भी इस सफर का हिस्सा बने, मेरी आंखों से देखें, मेरे दिल से महसूस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा पूर्णागिरि माता के चरणों की ओर। यात्रा की शुरुआत हम तीनों, मैं, मेरे भैया और भाभी, एक गर्मी की सुबह टंकपुर से मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए निकल पड़े। हनुमान चट्टी से चढ़ाई शुरू होती है और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, रास्ते में कई दुकानें और प्रसाद की दुकानें दिखने लगीं। यहाँ रुकने और विश्राम करने की व्यवस्था भी थी। मां पूर्णागिरि के मुख्य प्रवेश द्वार पहुंचे और वहां का नजारा सचमुच बहुत ही अद्भुत था। हरे भरे पहाड़ों और नीले आसमान के बीच एक शांतिपूर्ण वातावरण था जो मन को बहुत सुकून दे रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक छोटी सी चश्मे की दुकान दिखी जहां एक भाई अपने दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान के बाहर कई रंग बिरंगे चश्मे सजे हुए थे, जो मुस्कुराते हुए हमें अपने चश्मे दिखाए और एक एक करके सभी की खासियत बताई। हमने एक सुंदर सा चश्मा लिया और कुछ छोटी छोटी वस्तुएं भी खरीदी। इसके बाद हम फिर आगे बढ़े। सूरज सिर पर था और हम कई किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। पैर थक चुके थे और पीठ बोझ ढोते ढोते जवाब दे रही थी। रास्ता लंबा था, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। रास्ते में एक दुकान पर रुके जहां हमें आराम करने के लिए गद्दे और कंबल मिले। दुकान वाले ने हमें नहाने की सुविधा भी दी और कहा कि प्रसाद लेना अनिवार्य है। 10 बजे तैयार होकर हम मां के दर्शन के लिए निकल पड़े। जय माता दी के जयकारों के साथ यात्रा आरंभ हुई। ऊपर का नजारा बहुत ही सुंदर था, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मां के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। हर चेहरे पर भक्ति की चमक थी और आंखों में मां के दर्शन की आस। हाथों में नारियल, फूलमाला और दिल में अटूट श्रद्धा लेकर लोग कतारों में खड़े थे। मंदिर के पास माहौल कुछ अलग ही था। मंदिर पहुंचने पर हमने मां के दर्शन किए और मनोकामनाएं की। वहां से लौटते समय भैरव बाबा के मंदिर में भी दर्शन किए, जो यात्रा की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक थी, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए समय ने इसे और भी यादगार बना दिया। मां पूर्णागिरि की कृपा हम पर बनी रहे।